राम राम दर्शकों, देखो कि गांव नूर तहसील को है जसाणो और बैठे जठे बैठे हैं आप। वो घर है लादूराम चिड़दिया। लादूराम चिड़दिया जी एक सामान्य नाम को नहीं है, एक महान शख्सियत है। थाने बता दें कि लादूराम जी व्याख्याता है, रिटायर होया है, प्रिंसिपल के पद पर भी रहा है, एक लंबी सेवा दी। आज आंसू आप बात कर छा। लादूराम जी पहले तो थारो घणो सारो स्वागत करा। थाने मोकली राम राम सा। अच्छा लादूराम जी, सबसे पहले थे ज्वाइन करे तो किस स्कूल ज्वाइन करे थे? सबसे पहले मैंने 1983 में बात करें के महीने जो अनूपगढ़ पंचायत समिति बिंगो बॉर्डर पर एक गांव हो जन्नत वाली बड़ी ने जार में पैदल जार कार्य ग्रहण करो और बड़ी ने 6 महीना रहो। फिर बाद में वहाँ से मिडिल स्कूल में मेरो स्थायी नौकरी मिल गई। तो भी मैं छोड़ मैं फिर अटे बावरिया वाली ढाणी मक्कासर के पास है, वहाँ कार्य ग्रहण किया। उसके बाद में मेरा मित्र हीरालाल इंदौरा थे, वो मैं उनके साथ अध्ययन किया हुआ था। वित्त मंत्री थे राजस्थान सरकार के। उन्होंने भोर ने मेरा स्थानांतरण यहाँ जसाना करवा दिया। 8/8/88 को वहाँ से मैं रवाना हो गया, यहाँ आ गया। उसके बाद में मेरे मन में ललक जगी कि जब गांव में सेवा दे रहे हैं तो मेरे पिताजी से मैंने कहा आज के बाद आपको खेत जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी ज़मीन अब मेरे पिताजी द्वारा क्रय की गई है। 3 मरबा ज़मीन है हमारे। वो उन्होंने मेरे पिताजी आराम करते रहे और मैंने सामाजिक कार्यों की जिम्मेवारी ले ली। स्कूल भी जाता, उसके बाद में मैं खेत में राउंड लेके आता, उसके बाद बच्चों से वार्तालाप रखता। बच्चों को खेल खेल में मैंने आपको पहले बता चुका भी 8 बीघा भूमि, जहाँ क्या एक स्कूल के पास अड्डा रोडी बनी हुई थी, उस को हटाने के उद्देश्य से मैंने बच्चों का सहारा लिया और मैंने कहा बेटो कि यदि इस दुर्गंध से छुटकारा पाना है तो आप संगठित होकर के काम करो तो ये छुटकारा मिल सकता है। फिर उस समय के तत्कालीन सरस्वती कोसा सरपंच थी, उनसे निवेदन किया। निवेदन करने के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ क्या करना चाहते हो आप? तो मेरी माताजी ने कच्चा एक चबूतरा बना करके वहाँ यह कह दिया कि यहाँ मंदिर बनाएंगे बाबा रामदेव का। तो मंदिर तो बहुत सालों के बाद निर्माण शुरू हुआ, परंतु वहाँ से सरपंच महोदय थी, उसने कह दिया कि यहाँ अब ये गंदगी नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा कार्य आगे बढ़ता रहा। फिर वहाँ बहुत लंबे लंबे जो खरपतवार 170-80 मेरे कद के बराबर की थी, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने उसको काट के समतल किया और मैंने उनको बोल दिया बच्चों कि मेरे प्रिय शिष्य आप यहाँ खेलेंगे। वहाँ खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। अब इसके साथ साथ आप थोड़ा बताएं कि पुरस्कार, बड़े पुरस्कार 2-4 आप नाम गिनाओ। माने बड़े पुरस्कार जैसे मैं राजकीय महाविद्यालय में रहा हूँ तो वहाँ मेरे कार्य रहते हुए सम्मानित किया गया। उसके बाद में जब भी राजस्थान सरकार की बात आई, मैं 10वीं और 12वीं क्लास की हिंदी साहित्य की जिम्मा था मेरे, तो आप मेरे चित्र देख सकते हो। मेरे पास हमेशा 100% परीक्षा परिणाम का रिकॉर्ड है। मुझे सरकार ने पुरस्कार वो प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अच्छा, एक बीच में थाने पूछ रहे हो मैं कि लादूराम जी पहले तो थारो घणो सारो स्वागत करा। थाने मोकली राम राम सा। अच्छा लादूराम जी, सबसे पहले थे ज्वाइन करे तो किस स्कूल ज्वाइन करे थे? सबसे पहले मैंने 1983 में बात करें के महीने जो अनूपगढ़ पंचायत समिति बिंगो बॉर्डर पर एक गांव हो जन्नत वाली बड़ी ने जार में पैदल जार कार्य ग्रहण करो और बड़ी ने 6 महीना रहो। फिर बाद में वहाँ से मिडिल स्कूल में मेरो स्थायी नौकरी मिल गई। तो भी मैं छोड़ मैं फिर अटे बावरिया वाली ढाणी मक्कासर के पास है, वहाँ कार्य ग्रहण किया। उसके बाद में मेरा मित्र हीरालाल इंदौरा थे, वो मैं उनके साथ अध्ययन किया हुआ था। वित्त मंत्री थे राजस्थान सरकार के। उन्होंने भोर ने मेरा स्थानांतरण यहाँ जसाना करवा दिया। 8/8/88 को वहाँ से मैं रवाना हो गया, यहाँ आ गया। उसके बाद में मेरे मन में ललक जगी कि जब गांव में सेवा दे रहे हैं तो मेरे पिताजी से मैंने कहा आज के बाद आपको खेत जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी ज़मीन अब मेरे पिताजी द्वारा क्रय की गई है। 3 मरबा ज़मीन है हमारे। वो उन्होंने मेरे पिताजी आराम करते रहे और मैंने सामाजिक कार्यों की जिम्मेवारी ले ली। स्कूल भी जाता, उसके बाद में मैं खेत में राउंड लेके आता, उसके बाद बच्चों से वार्तालाप रखता। बच्चों को खेल खेल में मैंने आपको पहले बता चुका भी 8 बीघा भूमि, जहाँ क्या एक स्कूल के पास अड्डा रोडी बनी हुई थी,
उस को हटाने के उद्देश्य से मैंने बच्चों का सहारा लिया और मैंने कहा बेटो कि यदि इस दुर्गंध से छुटकारा पाना है तो आप संगठित होकर के काम करो तो ये छुटकारा मिल सकता है। फिर उस समय के तत्कालीन सरस्वती कोसा सरपंच थी, उनसे निवेदन किया। निवेदन करने के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ क्या करना चाहते हो आप? तो मेरी माताजी ने कच्चा एक चबूतरा बना करके वहाँ यह कह दिया कि यहाँ मंदिर बनाएंगे बाबा रामदेव का। तो मंदिर तो बहुत सालों के बाद निर्माण शुरू हुआ, परंतु वहाँ से सरपंच महोदय थी, उसने कह दिया कि यहाँ अब ये गंदगी नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा कार्य आगे बढ़ता रहा। फिर वहाँ बहुत लंबे लंबे जो खरपतवार 170-80 मेरे कद के बराबर की थी, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने उसको काट के समतल किया और मैंने उनको बोल दिया बच्चों कि मेरे प्रिय शिष्य आप यहाँ खेलेंगे। जी जी, वहाँ खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। जी। अब इसके साथ साथ आप थोड़ा बताएं कि पुरस्कार, बड़े पुरस्कार 2-4 आप नाम गिनाओ। माने बड़े पुरस्कार जैसे मैं राजकीय महाविद्यालय में रहा हूँ तो वहाँ मेरे कार्य रहते हुए सम्मानित किया गया। उसके बाद में जब भी राजस्थान सरकार की बात आई, मैं 10वीं और 12वीं क्लास की हिंदी साहित्य की जिम्मा था मेरे, तो आप मेरे चित्र देख सकते हो। मेरे पास हमेशा 100% परीक्षा परिणाम का रिकॉर्ड है। मुझे सरकार ने पुरस्कार वो प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अच्छा, एक बीच में धन पूछ रही हूँ मैं कि इंदिरा गांधी जी थे सम्मानित हुआ शायद, या कोई तो आयोजन हो? वो उस समय इंदिरा गांधी थी, उस समय मुझे वहाँ जो मेरे 5 विद्यार्थी गंगानगर से वहाँ पहुँचे थे, उनमें मुझे वहाँ सम्मानित किया गया और ये शपथ दिलाएगी कि आप आजीवन कांग्रेसी रहेंगे। और इंदिरा गांधी ने मुझे ये कहा था, मुझे आज भी याद है कि आपका नेता अब माननीय राजीव गांधी हैं गए और देश आपके हित में है। तो हम वहाँ 1 लाख विद्यार्थी थे कॉलेज के, नागपुर में अधिवेशन हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी 15 दिन तक वहीं रही थी। हम 5 विद्यार्थी गंगानगर से उसमें हासिल हुए थे और DIG रैंक के, SP रैंक के जो अधिकारी थे वो हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था में सतर्क रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाए, कोई खतरा नहीं हो जाए। बहुत बड़ी सेवा की थी। आज भी मेरे घर में दिल्ली से जो कांग्रेस कार्यालय से दुनिया भर का पत्राचार होता रहता है, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पहुँचती रहती हैं। इंदिरा माँ ही देश की रक्षा करने वाले थी। इंदिरा के मुकाबले आज तक कोई देश में विश्व के अंदर नेता नहीं हुआ। जी जी, देखो थारो मन है भी कांग्रेस के प्रति समर्पित है और क्योंकि जगह लीडर है, वहाँ लीडर हम थे, आपकी पहचान देखी है। अब गांव की बात आ रही है तो गांव की चर्चा आज सुनने में आवे है कि जिया भी थे रिटायरमेंट हो गया आया हो, इनके बाद लोग बाग की नज़र आ रहे हैं कि अभी थाने नेतृत्व सौंपा गाँव को, आगामी जगह चुनाव होना रहे सरपंची का, तो भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में मान बताओ कि इतना रुझान है भाई। बार बार जब चुनाव लड़ाया, अभी लालचंद जी को पहले हमने समुद्र सिंह को चुनाव लड़ाया, वो जीते, सबके जन सहयोग से जीते, कोई मेरा एकले का योगदान नहीं था। और अब की बार लालचंद जी को चुनाव में नाम डिक्लेयर किया तो काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि अन्य लोगों को मौका नहीं दिया। मैंने कहा भी ये हारा हुआ व्यक्ति था इसलिए हमने मौका दिया और जीत गया। तो लोग ये कहने लगे मुझे व्यक्तिगत समूह के रूप में इकट्ठे होकर के कि लोगों के कंधे पे बंदूक रख करके मत चलाओ भैया, खुद चुनाव लड़ो। तो मैं वैसे चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा तो नहीं होती थी, ऐसे ही काम करना, मुझे क्या ज़रूरत है चुनाव। मैंने घोषणा कर दी समूह के रूप में कि मैं 2024 को सामान्य सीट आई तो भी चुनाव लड़ूंगा और SC की आई तो चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा हम 4-5 बंदे खड़े कर देंगे, तो मैं मेरे सामने 4-5 बंदे खड़े होंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी ऐसी विचारधारा है कि एक आदमी को चुनाव लड़ाया जाए और उसका सहयोग किया जाए। तो वो हम स्वयं सरपंच हैं और अकेले रहे तो हम खुद चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रकार से मैंने लोगों को मनोबल बढ़ाना शुरू कर दिया है, जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है कि मैंने 17 साल में प्रत्येक वर्ष में 10वीं कक्षा में 1780 विद्यार्थी होते थे, 12वीं में 75 विद्यार्थी होते थे, तो उनसे हमेशा संपर्क रखता रहा। और अब मेरे पास उन लोगों से मिलने का मौका, मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर वो है, उससे मैं बातचीत करता रहता हूँ। और आगे सोचता हूँ कि आप लोगों की क्या इच्छा है, तो वो कहते हैं सर यदि आप कदम बढ़ाते हो आगे तो हम आपके साथ हैं। तो मेरी योजना यही है कि 24 में मैं चुनाव लड़ूं और जनता की सेवा करूं, और यदि मौका नहीं मिला तो भी मैं आजीवन जनता की सेवा में अग्रसर रहूँगा। जो भी मेरे लिए कोई कांग्रेस
बीजेपी का विधायक भी आता है तो हम जनता से सहयोग लेते हैं। मैंने कोई भी विधायक आया, कोई भी एमपी आया, गांव के विकास के लिए मैंने पैसा मांगा है और उन्होंने दिया है। बहुत से लोग कहते थे कि विधायक और एमपी इनके कहने से पैसा क्यों दे देते हैं। मैं कभी मैं जनता के लिए मांगता हूँ, मेरे घर पे थोड़ा ही ले जा रहा हूँ। इसलिए लोगों ने अपूर्व और बहुत स्नेह दिया और बहुत बार के जो जितने भी, चाहे अभिषेक मटोरिया की बात हो, चाहे राम सिंह कसवा की बात हो, चाहे अमित चाचान की बात हो, चाहे उससे पहले सुचित्रा जी आर्य की बात हो, उन्होंने जब भी मैंने स्कूल की मांग की, स्कूल खोला सुचित्रा आर्य ने। एक बार मेरे यहाँ बोर्ड नहीं था, मैं जब यहाँ आ गया 88 में, तो हमारे बच्चे फेफाना पेपर देने जाते थे। मैंने लगभग 15 पैसे का पोस्ट कार्ड था, मैंने बच्चों से निवेदन किया कि 1 रुपये से 6 पोस्ट कार्ड मिलते हैं, आप लिख के जयपुर भेजें। तो माननीय सुचित्रा जी आर्य के घर लेटर भेजे तो तांगे वाले 2 टेम्पो भर के गए, कहने लगे जी आपके कागज हैं इसके फेंक दो भैया। जब कहते 4 बोरे हैं, 4 बोरे भेजे गए। तो उसके बाद में मैडम का यहाँ रजिस्टर्ड पत्र आया कि आपका परीक्षा का केंद्र खोल दूंगी 10 दिन के अंदर, और पत्र नहीं भेजें। लादूराम जी चिड़दिया जी जगह विचार बोल रहे हैं, वह विचार इस तरीका का है कि वह सामाजिक सरोकार का धनी है और वह काम करना चाहे, मेहनत करना चाहे, कर्मांग फल है वो थाने मिले और थे 2024 के में सरपंच की कुर्सी हासिल करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं दयाराम ढिल आप सगला रो हार्दिक स्वागत करूं। अगले शख्सियत के सागे फिर हाजिर हो। धन्यवाद।